हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2023 के आखिरी के 4 महीने, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। हालांकि देखिए 2023 के आखिरी के 4 महीनों में अभी वक्त है, लेकिन जो एक कॉन्टिन्यूएशन में मैं 4 मंथ्स की रीडिंग कर रही थी वो ब्रेक हो गई। एक्चुअली मेरा आउट ऑफ द कंट्री बहुत ट्रैवल रह रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूएशन में 4 मंथ्स की रीडिंग नहीं कर पाई। एंड आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे। एंड जो लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 की रीडिंग देखना चाहते हैं, रीडिंग्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, 2023 के आखिरी के 4 महीने, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग शुरू करते हैं। कैंसेरियंस इन 4 मंथ्स के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में या फिर इन 4 मंथ्स में कोई फैमिली गेट टुगेदर, कोई फैमिली रीयूनियन या फिर किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन या तो हो रहा है या फिर आप करना चाह रहे हैं, या फिर उसी से रिलेटेड काफ़ी डिस्कशंस, काफ़ी प्लानिंग रहती हुई दिख रही है। और कहीं छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप फैमिली पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रह रही है जो भी आप कर रहे हैं। और ये कार्ड कहीं प्रॉपर्टी, लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो प्रॉपर्टी, लैंड की सेल, परचेज या फिर इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखें तो आपका खर्चा इस 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में या 4 मंथ्स में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, और कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी अपने पर्सनल या फिर प्रोफेशनल फ्रंट पे आप लाना चाह रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। और देखिए जो भी चीज़ें मैंने मेंशन करी, उन्हीं से रिलेटेड छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए लेटिंग गो का कार्ड कहता है, साथ ही साथ या फिर इसी से रिलेटेड किसी चीज़ को आप लेट गो भी करना चाह रहे हैं। ये सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बात आपको बहुत हर्ट कर रही थी, आपने बहुत टाइम से पकड़ा हुआ था, आप उसको लेट गो कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप को आप फैमिली वैल्यूज़, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस या फिर ट्रेडिशंस, कल्चर, रिलीजन की वजह से लेट गो करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी जगह को आप लेट गो करना चाह रहे हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पे ब्रॉडर लेवल के लिए लेटिंग गो का कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को किसी भी लेवल के लिए लेट गो आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। कुछ के लिए बहुत ही छोटी मोटी कोई बात हो सकती है, कुछ के लिए बड़ी हो सकती है। और कहीं इसी लेटिंग गो का कनेक्शन फैमिली वैल्यूज़, फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली के थॉट प्रोसेस या फिर मनी, पैसा या रिलीजन, ट्रेडिशंस, कल्चर से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 6 ऑफ कप्स एंड लेजीनेस के कार्ड्स कहते हैं रिलेशनशिप्स, प्यार, मोहब्बत पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। सबके लिए ये रिलेशनशिप्स डिफर कर सकते हैं। कुछ के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए देखिए पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए बच्चे के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए किसी फ्रेंड, कुलीग, दोस्त के साथ रिलेशनशिप हो सकता है। और कहीं देखिए पास्ट से कोई इंसान, कोई सिचुएशन या तो इन 4 मंथ्स के मिड में आ रही है, या फिर आप पास्ट के किसी कनेक्शन, रिलेशनशिप या फिर इशू, मसले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए एक रिलैक्सिंग सी, एक लेज़ी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी पास्ट के इंसान के साथ आप कोई वेकेशन करना चाह रहे हैं, आप चिल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए लेजीनेस के कार्ड को आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, इसमें जो भी फिगर हैं वो बड़े मज़े से रिलैक्स करती हुई दिख रही हैं, फ़न, मज़ा करती हुई दिख रही हैं। तो देखिए
इन 4 मंथ्स के मिड की एनर्जीज ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। अगेन पास्ट का कोई कनेक्शन, पास्ट की कोई चीज़ या तो आपकी करंट लाइफ में आ रही है, उसकी वजह से आप थोड़े से लेज़ी हो रहे हैं, थोड़ा सा चिल आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा फन मज़ा मस्ती करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या पास्ट की किसी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं। एंड देखिए कहीं इन 4 मंथ्स के एंड के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप किसी भी लाइफ के एरिया में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है खुद पे या फिर जो भी चीज़ को लेकर आप नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाह रहे हैं उस चीज़ पे इतना कॉन्फिडेंट आप नहीं फील कर रहे हैं, या मैं कहूँगी उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं रह रहा है। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं थोड़े से आप रिलक्टेंट हो रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। रीज़न मैंने आपको बताया कि उतना कॉन्फिडेंट आप नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, नहीं लेकर जा पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं मैं कहूँगी कि एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए काफ़ी एक करेज, विल पावर, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि थोड़ा सा भी आप घबरा गए, थोड़ा सा भी अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम रहा, लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ बोल्ड एनर्जीज रहीं, तो फिर आप मायूस हो सकते हैं, आप थोड़ा सा लो एनर्जी लेवल्स में रह सकते हैं। और अगर आपने इन्हीं सब चीज़ों को ओवरकम किया, यानी कि विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील किया, बोल्डली, करेजियसली अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील किया, तो आप नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर पाएंगे, आप चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे और आप काफ़ी बेटर भी महसूस करेंगे। डीपर लेवल के लिए अगेन एक्सपीरियंसिंग का कार्ड भी कहता है कि कहीं वो कॉन्फिडेंस मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है, या फिर आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट रहता हुआ दिख रहा है। शायद जो भी हो रहा है आप उसको एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। तो ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से इन 4 मंथ्स की एनर्जीज हम देखें तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से रह रहा है, आप फोकस कर रहे हैं या फिर वो ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, और कहीं फैमिली की वजह से, फैमिली के लिए आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, या फिर देखिए आप फैमिली को ही लेट गो कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और पास से कोई चीज़ या तो आ रही है, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जिसकी वजह से एक रिलैक्सिंग, एक हैप्पीनेस, जॉय आती हुई दिख रही है, या आप पास्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और थोड़ा सा लेज़ी आप इन 4 मंथ्स के मिड में हो रहे हैं। एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में इन 4 मंथ्स में या इन 4 मंथ्स के एंड में रह रहा है, आप उसी से रिलेटेड अगेन नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत बोल्डली अगेन चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। या तो किसी चीज़ का वेट, इंतज़ार रह रहा है, या फिर आप अच्छे से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। एंड अब ओवरऑल के लिए देखें तो यहाँ पर आपके लिए कैंसेरियंस न्यू मून इन टॉरस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो हो सकता है देखिए इन 4 मंथ्स में छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहें, लेकिन जो भी इन 4 मंथ्स में हो रहा है कहीं इसी की वजह से काफ़ी प्रॉस्परस, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए फ्यूचर में, या फिर मैं कहूँगी नियर फ्यूचर में रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए अगर मैं फिर से कार्ड्स को देखूं तो कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है।
इनफैक्ट देखिए सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और जब ऐसा होता है तो कोई चीज़ गलत नहीं हो रही है, कोई चीज़ ख़राब नहीं हो रही है, लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं आपके लाइफ में, उनसे रिलेटेड इश्यूज़ मसले रह सकते हैं। एंड येस आई थिंक मैंने मेंशन किया कि खर्चा भी आपका हो रहा है, वो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, वो एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आप चाह रहे हैं जिस पे आप वर्क तो करना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं कैंसेरियंस, तो आप इस रीडिंग से गाइडेंस लेके अपने एक्शंस, इनिशिएटिव्स, अपने गोल, अपने मकसद के साथ अलाइन करके चीज़ों को काफ़ी लेवल पे बेटर भी कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए जो भी इन 4 मंथ्स में हो रहा है, कहीं बहुत एक प्रॉस्परस एनर्जीज आपके लिए फ्यूचर में लेकर आ रहा है। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए 2023 के लास्ट के 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।